हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके, और पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, सकारात्मक वाक्य कैसे बनाएं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हमने पिछले वीडियो में सीखा था। तो आज हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आएगा डू या डज। डू या डज के बाद में आएगा नॉट, और नॉट के बाद में आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर लास्ट में क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर उसके साथ में नॉट, फिर नॉट के साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट। तो ओके, तो इसको बना के देखेंगे। तो ये सेंटेंस बनाने से पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताना चाहूँगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ओके, तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग डू और डज, ओके, डू और डज कौन से सब्जेक्ट के साथ में हम लोग लगाएंगे, किसके साथ डू लगेगा और किसके साथ डज लगेगा, मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले बताना चाहूँगी। ओके, तो डू किसके साथ लगता है, डू लगता है आई, यू, वी, दे। ओके, डू लगता है आई, यू, वी, दे। ओके, इसके साथ में। और डस किसके साथ में लगता है, डस लगता है ही, सी, इट एंड नेम। ओके, डस किसके साथ लगेगा, ही, सी, इट, नेम। इनके साथ में हम लोग ऑलवेज डस लगाएंगे। और आई, यू, वी, दे, इनके साथ में हम लोग ऑलवेज डू लगाएंगे। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। तो ये कौन सा सेंटेंस है, नकारात्मक, नेगेटिव। हमें पता चल रहा है कि मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, यानी यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की, नकारात्मक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर क्या बोलता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो मैं का क्या आएगा यहाँ पर, मैं का आएगा आई। ओके, फिर सब्जेक्ट के बाद में डू या डज। तो आई के साथ में क्या लगेगा, जैसे कि मैं बताई थी कि आई के साथ में ऑलवेज डू लगेगा। तो आई के साथ में क्या लगेगा, तो जैसे कि मैं बताई थी आई के साथ में ऑलवेज डू लगेगा। ओके, तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में लगा देते हैं डू। ओके, तो आई डू, फिर डू के बाद में क्या लगेगा, डू या डस के बाद में नॉट। ठीक है, तो इसके बाद में नॉट लगाएंगे, तो नॉट लगा देते हैं। क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, पढ़ता हूँ, पढ़ना। पढ़ना को क्या बोलेंगे, रीड। तो रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड ही होता है, रीड। आई डू नॉट रीड। और फिर हम लोग का लास्ट में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद में। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, किताब। किताब को क्या बोलेंगे, अ बुक। ओके, तो क्या हो गया, मैं किताब नहीं पढ़ता। तो आई डू नॉट रीड अ बुक। आई सब्जेक्ट है ना। और इसमें क्या है, वर्ब क्या है हम लोग का, रीड वर्ब है, और अ बुक ऑब्जेक्ट है, और डू क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो इसी तरह सेकंड सेंटेंस बनाते हैं, मैं चाय नहीं पीता। मैं चाय क्या आएगा, मैं चाय नहीं पीता होगा, मैं चाय नहीं पीता हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, सबसे पहले मैं की जगह आई। ओके, आई के साथ में क्या लगाएंगे, डू। आई डू, और नहीं के लिए नॉट। तो आई डू नॉट, और पीता हूँ, ये क्या है हमारा, वर्ब है, पीना।
तो इसके जगह ड्रिंक भी लेते हैं, लेकिन हमने पीना या चाय लेने के लिए हम लोग टैग का भी यूज़ करते हैं। ओके, ठीक। तो आई डू नॉट, तो हम लोग यहाँ टैग ले लेते हैं, आई डू नॉट टैग, फिर चाय के लिए अ टी, आई डू नॉट टैग अ टी। ओके, आई थिंक आपको समझ आया होगा। और टी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो लास्ट में क्या लिखना था हमको, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, तो हम लोग ऑब्जेक्ट लिख लिए। ओके, तो थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं। थर्ड क्या है, सीता गाना नहीं गाती। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता, ठीक है, सीता। फिर सब्जेक्ट के बाद में क्या रहेगा हम लोग का, डू या क्या रहेगा, डस। ओके, तो सीता है तो नेम के साथ में क्या लगेगा, डस लगेगा, जैसे कि मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट में अभी समझाई थी। ओके, तो यहाँ सीता के साथ क्या लगेगा, डस लगेगा, क्योंकि सीता नेम है। तो सीता डस, उसके बाद में क्या आएगा, नॉट लगाएंगे, उसके बाद में नॉट, सीता डस नॉट। फिर मेन वर्ब क्या है इसमें, गाना। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग, और गाना के लिए अ सॉन्ग, और गाना के लिए अ सॉन्ग। तो सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, सीता गाना नहीं गाती। तो सीता के लिए सीता, उसके साथ में लगेगा, सीता क्या है, नेम है, तो इसलिए इसके साथ में डज लगाएंगे, तो यहाँ डज लगा दिए। डज के बाद में क्या है, डज के बाद में यहाँ क्या लगेगा, नॉट लगेगा, तो यहाँ नॉट लगा दिए। उसके बाद में क्या लगाना था, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिए, सिंग। उसके बाद में क्या था, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, गाना, तो अ सॉन्ग। ओके, तो सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो फोर्थ सेंटेंस देख लेते हैं। वह फल नहीं खाता है, तो वह क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो वह के लिए क्या लेंगे हम लोग, ही। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में डू या डस, तो ही के साथ में क्या लगेगा, डस लगेगा, तो मैं यहाँ डस लिख देती हूँ, डस। ठीक है, फिर उसके बाद में डस के साथ में नॉट, मैं नॉट लिख दी, ही डज नॉट। फिर क्या है, खाना, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्या है हम लोग का, ठीक है, खाना, क्या बोलेंगे उसको, ईट। ठीक है, ईट, ही डज नॉट ईट। फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इसके बाद में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है हमारा फ्रूट, ही डज नॉट ईट फ्रूट। वह फल नहीं खाता, ही डज नॉट ईट फ्रूट। ओके, आई थिंक आप सबको समझ आया होगा। ओके, तो बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव के लिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना भी सीख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें क्या किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसमें क्या होता है, डू और डज क्या होता है, सामने आ जाता है। नेगेटिव में क्या होता था, सब्जेक्ट पहले होता था, और डू और डज क्या होता था, इसके सब्जेक्ट के बाद में होता था। लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, डू और डज को सामने कर देते हैं और सब्जेक्ट को बाद में कर देते हैं। ठीक है, बाकी सब सेम होता है, बस इसमें नॉट नहीं होता, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है और वो क्या था, नेगेटिव था। ओके, तो डू डज, इसके साथ में सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, क्या तुम खेलते हो। तो चलो इसको बना के देखते हैं। ओके, तो क्या के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, डू और डस को पहले लिखेंगे। ठीक है, तो तुम के लिए क्या आएगा यहाँ पास, यू, तो यू के साथ में क्या लगता है, डू लगता है, तो डू लिख लेते हैं, डू। फिर इसके बाद में क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू यानी तुम, यू, डू यू।
इसके बाद में क्या लिखना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, खेलना। ओके, तो खेलना को क्या, प्ले, प्ले बोलते हैं, प्ले। फिर मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, तो इसमें कहीं भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोग ऑब्जेक्ट को नहीं लिख रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखते। तो यहाँ वर्ब तक ही था, तो यहाँ हम लोग वर्ब लिख लिए। ओके, फिर यहाँ बस इसके बाद में क्या करेंगे, ये यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है तो इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, तो क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। एंड सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है, क्या राम स्कूल जाता है। अब यहाँ क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, राम। राम क्या है, नेम है, और नेम के साथ में क्या लगता है, डज। ठीक है, तो इससे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार राम के साथ क्या लगाएंगे, डज। तो पहले लगा देते हैं डज, डज। फिर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, डज राम। फिर मेन वर्ब, वर्ब है हमारा जाना, गो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद में क्या है हम लोग का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। तो डज राम गो टू स्कूल। फिर क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क। थर्ड हमारा क्या है, क्या वह पुस्तक पढ़ता है। ओके, तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, ही है, वह है, तो वह के लिए ही के साथ क्या लगता है, डज। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, डज। फिर डज के बाद में क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के लिए लिख लिए ही। फिर सब्जेक्ट के बाद में क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ मेन वर्ब क्या है, पढ़ना। ओके, तो पढ़ने के लिए क्या लिख लिए, रीड लिख लिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर इसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है हम लोग का, पुस्तक यानी बुक। तो हम लोग क्या लिख लिए यहाँ पर, अ बुक। तो क्या वह पुस्तक पढ़ता है, तो डज ही रीड अ बुक। एंड क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए क्वेश्चन मार्क। ओके, हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या है, क्या तुम कार चलाते हो। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तुम मतलब क्या होता है, यू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ डू को लिख लेते हैं, डू। फिर तुम के लिए यू। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के बाद में। तो चलाना, तो चलाना को क्या बोलते हैं, ड्राइव, डू यू ड्राइव। फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है तो यहाँ ड्राइव लिख लेते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डू यू ड्राइव। फिर ऑब्जेक्ट क्या रह गया हमारा लास्ट में, ऑब्जेक्ट है हमारा कार, तो डू यू ड्राइव अ कार। फिर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या तुम कार चलाते हो, डू यू ड्राइव अ कार। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।